अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास बच्ची एक आई है राइमा। क्या एज है, उम्र कितनी है बेटा आपकी? 13। 13 साल की उम्र में। और क्या कंप्लेंट्स क्या होती हैं, क्या इशू होता है? अच्छा, तो क्यों आई है हॉस्पिटल? अच्छा, बताएं फिर आप। गर्दन का बताएं ना, क्या इशू होता है यहाँ से, आपको क्या महसूस होता है? महसूस कुछ नहीं होता, वैसे जो थोड़ी सी टेढ़ी है इस तरह से। टेढ़ी है गर्दन एक साइड पे, असल में ना इनकी स्ट्रेच हुई है, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली कंजेनिटल इंजरी या जो डिलीवरी के दौरान इंजरीज होती हैं मसल्स की, तो उसके साथ इनके नेक का इशू हो गया हुआ है। ये इस साइड के पट्टे बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जिसकी वजह से फेस एक साइड से ग्रो किया। अगर हम सामने से देखें तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आई हुई है फेस के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको क्लियर इसमें होगा कि ये थोड़ी सी कम ग्रो की है इस साइड पे, और इस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर हम मसल्स को फील करेंगे, जब ये दूसरी साइड पर हम लेकर जाते हैं मूवमेंट में, तो ये बिल्कुल पूरा पट्टा टाइट है, और जब स्ट्रेच करती हैं तो फिर उसके साथ पेन होती है। ठीक है। तो ये अब इसके जो है 2 हेड हैं, जो हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है। अब उस स्टर्नम से लेके पीछे मास्टाइड तक उसने जाना है, तो उसके यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 हेड्स जा रहे हैं, जिसके साथ ये सारी वो हुई है। ये सामने से ये भी टाइट है और ये हेड भी टाइट है, जो क्लेविकुलर एरिया है और ये मेनोब्रम स्टर्नाई का एरिया है, ये सारे दोनों टाइट हैं। तो अभी हमने इनको सारा एक्सप्लेन किया है कि जो यानी डिले होने की वजह से या लेट होने की वजह से जो फेशियल चेंजेस आ गई हैं, वो तो शायद बहुत ज़्यादा रिकवर ना करें, क्योंकि इसमें ग्रोथ स्पर्ट भी ऑलमोस्ट या हो गया है या होने वाला है, तो उसमें पोटेंशियल बहुत कम है। इसलिए इस तरह की सर्जरी या इस तरह की कंप्लेंट्स अगर पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो इट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी ये होगा उसमें रिकवरी उतनी बेहतर होगी। अभी हमने इनकी वो भी बनवाई है, स्ट्रेचिंग के लिए वेस्ट भी बनवाई है, ताकि ये है कि उसको लगा के बाद में ये स्ट्रेचिंग की भी वो करेंगी, फिजियोथेरेपी भी होगी। अब हम इनका जो है ना, ये जो मसल्स हैं इनको रिलीज करना है, और इनको रिलीज करने का बिल्कुल छोटे छोटे से 3 कट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिकली की बहुत ज्यादा बुरा स्कार नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द अवेयरनेस के अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी करवाएं, ताकि जो फेशियल चेंजेस हैं ग्रोथ के साथ वो ना हो। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो पेशेंट मैं ऑपरेट करने लगा हूँ, ये 20+ की पेशेंट है। मैंने कल भी इसका थोड़ा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन डिस्कस किया था। अगर हम वो करें तो ये स्टर्नल हेड है, ये इसका स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड जिसको कहते हैं, और ये क्लेविकुलर हेड है। दोनों जाके मास्टाइड के ऊपर यहाँ पे अटैच होते हैं, यहाँ पे भी। और ये मैंने मार्किंग की है कि हम इसको 3 इंसिजन्स पे करेंगे। यहाँ पे हम एक्सटेंसिव इंसिजन देने की बजाय, कि कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप दोनों हेड्स आपने रिलीज करने हैं, स्टर्नल भी और क्लेविकुलर भी, तो 2 इंसिजन्स के साथ करते हैं। लेकिन अब अगर अंडर एनेस्थीसिया देखें तो ये बड़ी प्रोमिनेंट एक हो जा रही है। सो माय अगेन सजेशन एंड रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स एज वेल, कि ये वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चे आपने बहुत अर्ली इनकी सर्जरीज करवानी होती है। ये नहीं आप वेट कर सकते कि ये मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, तो फिर हम इनकी करवाएंगे सर्जरी, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखें तो इसको खुद फोकस अगर करें तो ये फेशियल चेंजेस आ गई हैं, इस साइड पे ग्रोथ ही नहीं हुई और ये सारी साइड ग्रो हुई है। तो अब ये जो ग्रोथ का पैटर्न है, ये फिर कॉस्मेटिकली और ये बाकी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।